हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आरएस प्री की वैकेंसी जो अभी हमारा आने वाली है, उसमें जो प्री में सिलेबस आने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर गाइस आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं, सिलेबस डिस्कस करते हैं हमारा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा हिस्ट्री सेक्शन में हम सबसे पहले ये राजस्थान वाला देख लेते हैं। राजस्थान के प्री हिस्टोरिकल साइट्स देखनी है आपको, पीलियोलिथिक और चालकोलिथिक ब्रॉन्ज एज वाला, जिसमें कालीबंगा और भी बहुत सारी आपको साइट्स मिल जाएंगी, जिसमें आपको उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, कहाँ कहाँ ये व्यवस्थित थी और नदियाँ इनसे निकलने वाली, ये सारा आपको पढ़ना है। इसके अलावा हम राजस्थान हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सेंटर्स ऑफ अर्ली क्रिश्चियन एरा, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, इनके बारे में इन एंशियंट टाइम, ये सारा पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें पॉलिटिकल कल्चर, अचीवमेंट, प्रोमिनेंट रूलर और मेजर डायनेस्टी कौन कौन सी थी हमारे गुहिला प्रतिहार, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और बात करें तो और हमारे कौन चौहान अजमेर के जो परमार शासक, राठौर, सिसोदिया, कछुआ, और एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। फिर इसमें ये देखना होगा कि इनका कैसा मतलब सिस्टम था, सोशल कल्चर कैसा था, इनका इकोनॉमिकल कैसा था, और ये अपने शासन को कैसे किस तरीके से हैंडल करते थे, क्या क्या हायरार्की थी। ये जो की पॉइंट होते हैं वो आपको देखने होंगे, और जो कुछ टर्म्स होती है वो अक्सर हमें वन वर्ड में पूछी जाती है, तो वो देखना होगा हमें। इसके अलावा हम मेडाइवल राजस्थान की बात करें तो इसमें हमारे द इमरजेंसी ऑफ मॉडर्न राजस्थान, एजेंट ऑफ सोशल वर्किंग राजस्थान ड्यूरिंग 1920 सेंचुरी। इसके अलावा हमारा पॉलिटिकल रोल ऑफ न्यूज़पेपर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, फिर हमारा हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, इसके बारे में लिटरेचर, ट्रेडिशन और ट्राइबल और प्लीजेंट मूवमेंट जो जो हुए थे और ऑल इंडिया में भी हो रहे थे उस टाइम, राजस्थान में भी हुए थे, ये सारे 20वीं सेंचुरी में कौन कौन से हुए थे। फिर ये मंडल मूवमेंट और वेरियस प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग 20वीं सेंचुरी, कौन कौन से स्टेट मतलब बने थे, इनके बारे में उनकी थोड़ी हिस्ट्री देख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं हिस्ट्री एंड आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और ट्रेडिशन, हेरिटेज ऑफ राजस्थान 20वीं सेंचुरी में, ये हमने देख लिया था। फिर इसके अलावा हमारी बात करते हैं हम आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान, टेम्पल्स, फोर्ट, प्लेसेस, और हमारे मेन मेड वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी है। इसके अलावा आपको साइट्स देखनी पड़ेगी, बहुत सारी वेरियस स्कूल पेंटिंग्स देखनी पड़ेगी, हैंडीक्राफ्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, फोक डांस, इंस्ट्रूमेंट, फोक डांस, ये आपको सारा देखना है। इसके अलावा हम हमारी बात करते हैं तो लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करें, इसमें राजस्थानी लैंग्वेज, लिटरेचर ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज और फोक लिटरेचर, रिलीजियस लाइफ, कम्युनिटीज़, इनके बारे में आपको पढ़ना है। बहुत सारे संत सेक्ट्स ये आपको सारे मिल जाएंगे हिस्ट्री एंड आर्ट एंड इनके कल्चर वाले पोर्शन में। और सोशल लाइफ, राजस्थान के मेले, फेस्टिवल, ये आपको देख लेना है कौन कौन से हैं। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे इवेंट्स मिल जाएंगे, ऑर्नामेंट, और आपको जो भी है मतलब किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया में जो गहने पहने जाते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है, मेले, और आपको डांस, ये गीत वगैरह, ये सारा थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कल्चरल फाउंडेशन, इंडियन इंडस वैली और वैदिक एज के बारे में आपको पढ़ना है, इंडस सिविलाइजेशन का और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में ये सारा पढ़ना है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा साइड और भी बहुत राखी गढ़ी, ये सब इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर ट्रेडिशन, न्यू रिलीजियस और 6th सेंचुरी BC, फिर आपको बुद्धिज़्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में पूरा पढ़ना है। अच्छा, हर साल इसमें से एक दो सवाल आते हैं गाइस, ये इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारा अचीवमेंट ऑफ प्रोमिनेंट रूलर ऑफ मेजर डायनेस्टीज, कौन कौन सी, मौर्याज, कुषाण, सातवाहन, गुप्ताज, चालुक्य, पल्लव, चोल। और इसमें ये मौर्य वाला और सातवाहन जो कि साउथ में, ये हमें देख लेना है। गुप्ताज पीरियड में से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एंशंट और मेडाइवल पीरियड की बात करें तो हम इसमें डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, एंशंट, संस्कृत, प्राकृतिक, तमिल और सल्तनत पीरियड की फिर बात करेंगे। अचीवमेंट ऑफ प्रोमिनेंट सल्तनत रूलर, ठीक है। विजय, फिर हम बात करेंगे हमारा विजयनगर के बारे में, आपको पढ़ना है। इसमें भी लास्ट टाइम आई थिंक एक दो क्वेश्चन थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कृष्णदेव रॉय से रिलेटेड, और उनकी पुस्तक के बारे में पूछा गया था, और 2-3 ऑप्शन में थे गाइज, और इनकी लैंग्वेज और मतलब किस टाइम में ये पीरियड में ये बसा था, ये सारा आपको देख लेना। फिर मुगल पीरियड की बात करें तो पॉलिटिकल चैलेंज और अफगान, राजपूत, दक्कन स्टेट और मराठा, शिवाजी वो वाला आपको पढ़ लेना है, और शिवाजी, संभाजी, ये जो भी अफगान का अटैक, राजपूतों के जो राजा महाराजा हुए थे उनका टाइम पीरियड। फिर हम बात करते हैं हमारा डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक ड्यूरिंग मेडाइवल पीरियड, और रिलीजियस लिटरेचर कंट्रीब्यूशन, भक्ति और सूफी मूवमेंट, ये भी आपको पढ़ लेना है। इसमें ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको अलग अलग इस स्टेट से जो भी है नामदेव, ये सारे आपको साउथ से, जैसे भक्ति मूवमेंट नॉर्थ की तरफ मूव किया, और नॉर्थ में कौन हुए, साउथ में कौन हुए, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारा इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडिया, सॉरी गाइस, इंडिया, इमरजेंसी ऑफ नेशनलिज्म, इंटेलेक्चुअल
फिर प्रेस वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में, जो कि मैकाले की पद्धति, इसके बारे में और थोड़ा आपको अच्छे से पढ़ लेना। फिर हम मॉडर्न पीरियड की बात करेंगे, जिसमें हमारा 19th सेंचुरी। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये आपको मैंने बता दिया, प्रेस वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, वेरियस लीडर्स, राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र, इनके बारे में, और विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के बारे में, ये इंस्टीट्यूशन, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारा द फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, आपको पढ़ लेना है। आज़ादी के लिए हमने क्या क्या, चोरा चोरी और चंपारण, ये सारा सत्याग्रह वाला, असहयोग आंदोलन, ये सारे पढ़ लेने हैं। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, ये आपको सारा देखना है। फिर इसके बाद हम, जो कि हमारा पोर्शन, ये पोस्ट, इसमें ठीक है, इसमें लिंग्विस्टिक, फिर हम क्या कहाँ पे थे, हाँ, स्टेट और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ड्यूरिंग नेहरू एज और डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर हम ज्योग्राफी की बात करें तो हमारा ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाएगा, जिसमें मेजर लैंड फॉर्म, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, डेजर्ट, फिर माउंटेन, ये सारा आपको देख लेना है। रिवर्स के बारे में, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में आपको देख लेना है, ठीक है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, इन्वायरमेंटल इशू के बारे में, डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, और इसमें से भी तो एक ना एक सवाल आता ही है, ओजोन लेयर डिप्लेशन। फिर हम बात करते हैं हमारे इसमें मैकेनिज्म ऑफ ज्योग्राफी ऑफ इंडियन ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे तो हमारा मानसून के बारे में देख लेना है, किस टाइम आता है रिटर्निंग मानसून, ये आपको, जो कि हमारा अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी से जो आता है, उसके बारे में। मेजर रिवर देख लेनी है, गंगा, यमुना और गोदावरी, ये सारी इंडिया में जो भी है, ये सारी रिवर आपको देखनी है। इनकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है और इस पर कौन कौन से डैम बने हुए, ये सारे आपको, रामसर साइट वगैरह, ये क्रॉप्स देख लेनी है, राइस, व्हीट, कॉटन, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, मेजर मिनरल्स के बारे में आपको देख लेना है। फिर कहाँ कहाँ इनकी प्रेजेंस है, बॉक्साइट, एक पावर ऑफ रिसोर्स, और इसके अलावा मेजर इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं हम। फिर नेशनल हाईवे के बारे में आपको पढ़ लेना है, मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स। इसके अलावा मेजर फिजियोग्राफिक रीजन, देयर क्लाइमेट और मेजर रिवर, नेचुरल वेजिटेशन। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारा राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको सारी पढ़नी है, क्रॉप्स पढ़नी है और इंडस्ट्रीज़ पढ़नी है, इरिगेशन प्रोजेक्ट, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक, पॉपुलेशन ग्रोथ, डेंसिटी, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, ये सारा आपको देख लेना है। फिर ट्राइब्स, मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज कौन कौन सी है, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, ये आपको सारा देखना है। टूरिस्ट सेंटर्स और सर्किट, और इसके अलावा हम पॉलिटी के बारे में डिस्कस करें तो हमारा, जहाँ अगर आपको जल्दी जल्दी लग रहा है तो गाइस आप वीडियो पॉज करके सिलेबस को देख सकते हैं और डाउनलोड या तो कर सकते हैं आप, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आपको देखना है, ठीक है। असेंबली के बारे में, इसके जो जो फीचर है, साइलेंट फीचर, वो देख लेना है, और कौन कौन से हमारे अमेंडमेंट हुए हैं, प्रियम्बल के बारे में देख लेना है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएस भी देख लेना है आपको, ये तो आपको याद रखना ही है, किसी भी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इनमें से सवाल आता ही है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ये तो हमने देख लिया है। हम बात करेंगे अब हमारा प्रेसिडेंट पीएम के बारे में, और प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू के, इलेक्शन कमीशन, कैग के बारे में, नीति आयोग, ये सीवीसी, इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो हमारा नीति आयोग हो गया, सीवीसी हो गया, लोकपाल हो गया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, इनके बारे में, फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडियन कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा हम बात करेंगे हमारा स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, सीएम है, जो उसकी मिनिस्ट्री में कौन कौन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, पंचायत राज के बारे में, इंस्टीट्यूशन, ये आपको पढ़ना है किस टाइम में पंचायत राज 17 आपको पता है किया गया था, उसमें पंचायत राज और नगर पालिका इनको ऐड किया गया था, कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, ये देख लेना है। फिर इंस्टीट्यूशन की हम बात करें, राजस्थान पब्लिक सर्विस, स्टेट ह्यूमन राइट्स, ये आपको, लोकायुक्त, इलेक्शन कमीशन, स्टेट का भी पढ़ना है, SIC के बारे में पढ़ना है। फिर पब्लिक पॉलिसी राइट्स, इसके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। सिटीजन चार्टर एक्ट के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, जो कि हमारा मेंस का भी टॉपिक है। वैसे तो आप प्री में जो पढ़ेंगे आपको मेंस में भी थोड़े बहुत हेल्प करेंगे। फिर हम बात करते हैं हमारे इकोनॉमिक वाला पोर्शन, जिसमें हम बात करते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग के बारे में, आपको बजट के बारे में और उसमें कौन कौन सी स्कीम आई है वो देख लेनी है, बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, GST के बारे में देख लेना है, इनकम ग्रोथ, डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, कंसेप्ट, टूल्स यूजिंग एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हमारा बात करते हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बारे में, आपको देख लेना है, डीमेट अकाउंट, ये इसका क्या क्या प्रोसेस, उसमें कुछ टर्म्स होती है वो आपको इकोनॉमिक, अगर आपके कहीं के नोट्स हैं कोचिंग के तो आप उसमें देख सकते हैं।
फिर हमारा शेयर मार्केट की बात कर लो, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी देख लें, सब्सिडी, पब्लिक सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई कॉमर्स के बारे में, इन्फ्लेशन कंसेप्ट, इम्पैक्ट कंट्रोल मैकेनिज्म, ये सारा कुछ हमें देख लेना है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्लानिंग के बारे में मेजर सेक्टर हमें देख लेने हैं, इशूज़, इनिशिएटिव और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, ट्रेड सेक्टर, मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या ले रही हैं वो आपको सब देख लेना है। फिर हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड लिबरलाइजेशन 1991 में जो किया गया था, कैसे लाइसेंस राज को ख़त्म किया गया था, ये सारा और 6 सेक्टर में रखा गया। ह्यूमन रिसोर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंडेक्स को देख लेना है, रैंकिंग इंडिया की कौन सी, हैप्पीनेस इंडेक्स और पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट टाइप रेमेडीज़, ये आपको देख लेनी है, स्कीम्स देख लेनी है। फिर हमारा बात करते हैं हम सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वीकर सेक्शन और भी ये सारे सेक्शंस के बारे में आप देख लीजिएगा। फिर हम इकोनॉमी ऑफ राजस्थान इकोनॉमी की बात करें तो हमारा मैक्रो लेवल पे और मेजर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर इशू, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, इंफ्रा के बारे में देख लेना है, मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वेलफेयर के लिए कौन कौन से काम किए जा रहे हैं वो आपको देख लेना है। करंट को आपको साथ साथ अपडेट करते रहना है गाइज। और भी आपको एग्जाम जैसे ही पास में आए तो 1 महीने पहले आपको बहुत सारी ऐसे मार्केट में बुक मिल जाएगी जो 1 साल का करंट अवेलेबल कराती है, तो आप वो लेके आप पढ़ लीजिए, अच्छी जो बुक आपको लगे। इकोनॉमिक राजस्थान के बारे में हमने देख लिया है, वेलफेयर स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, SC ST बैकवर्ड क्लासेस के लिए और माइनॉरिटीज़, फिर चिल्ड्रन, ओल्ड एज पीपल और फार्मल लेबर, इनके लिए कौन कौन से। फिर हम बात करते हैं हमारा साइंस सेक्शन की बात है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिक ऑफ एवरीडे साइंस, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ लेना है और फूड न्यूट्रिशन, ब्लड ग्रुप्स के बारे में, RH फैक्टर हमारा क्या है, ये सारा आपको देख लेना है। फिर हेल्थ केयर, इन्फेक्शंस, नॉन इन्फेक्शस, जूनोटिक डिजीज़, इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल चेंजेस और इम्पैक्ट, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ लेना है, नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे SDG गोल, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। फिर हमारा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर हमारा रीजनिंग वाला पोर्शन आ जाता है और मैथ्स और थोड़ा आपको मिक्स करके आएगा, जो भी स्टेटमेंट, अजम्पशन और आर्गुमेंट और कंक्लूजन, ये आपको देख लेना है। इसके अलावा हम बात करते हैं नंबर सीक्वेंस, नंबर सिस्टम, कोडिंग, डी कोडिंग और प्रॉब्लम रिलेटेड जो भी है, रिलेशन डायरेक्शन के बारे में, लॉजिकल वेन डायग्राम, मिरर इमेज शेप। फिर हमारा मैथ वाले पोर्शन में रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और SI CI, ये आपको पैरामीटर, एरिया और प्लान फिगर, डेटा एनालाइज, मीन, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, ये आपको देख लेना है। फिर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। फिर हमारा बात करते हैं तो हम करंट अफेयर में आ जाते हैं, जो कि हमारा काफ़ी खास पोर्शन है। मेजर करंट इवेंट कौन कौन से हुए, इशूज़ ऑफ राजस्थान, इससे रिलेटेड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पर्सन, प्लेसेस, इंस्टीट्यूशन इन न्यूज़, गेम्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी, ये आपको सारा देख लेना है गाइस। मैंने हो सकता है मोटे मोटे तौर पे आपको थोड़ा सा सिलेबस बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर कोई आपको लगे थोड़ी सिलेबस को और आपको अच्छे से